नौकरियां होती हैं दो लेवल पर, एक होती है सेंट्रल लेवल की सर्विसेज और एक होती है स्टेट की। सेंट्रल सर्विसेज को भरा जाता है जो देश में सबसे बड़ा कमीशन है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं इसमें, जैसे तुमने सुना होगा सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीजीएल की। ये बेटा पूरे देश में किसी भी स्टेट में आपको नौकरी पे भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की मजबूरियां होती हैं, मान लीजिए पिताजी को कैंसर है, माँ बहुत बुजुर्ग है, बीमार है, कोई भी लड़का तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कैसे जाएगा भाई, बूढ़े माँ को किसके सारे छोड़े। तो बहुत बार लोग कोशिश करते हैं कि अपनी स्टेट में ही नौकरी मिल जाए। मान लीजिए किसी के हस्बैंड का हरियाणा में ही काम है, यूपी में ही काम है, अब वो लेडी ये चाहती है कि मेरी सर्विस भी यहीं हो, पता चला वो कहीं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या मछलीपत्तनम में है, तो दिक्कत आ जाती है बेटा। इसीलिए ना बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड को भी प्रेफरेंस देते हैं। स्टेट बोर्ड में अब से कुछ साल पहले तक ये सच बात है कि हमारे हरियाणा को अगर मैं फोकस करूं, हर स्टेट की अपनी अलग अलग कहानी है, तो हरियाणा में कोई भी पेपर नहीं होता था, ये बिल्कुल सच्ची बात है। 2014 से पहले हरियाणा में ना पुलिस का पेपर था, ना क्लर्क का, ना किसी भी इस तरह की सरकारी नौकरी का जो आम बच्चा पढ़ सकता है। हम हायर एचसीएस की बात नहीं कर रहे। तो ग्रुप डी लगना होता, पुलिस में लगना होता, क्लर्क लगना होता, बिजली विभाग में जाना होता या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो फिर उसमें खर्ची पर्ची चलती थी। ये एक फैक्ट है, इससे हम मुँह कर नहीं सकते। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने एक पॉजिटिव बात की कि भैया हम पेपर लेंगे। ये पहला टाइम था जब पेपर का हमें सुनाई दिया कि पेपर होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा बेटा उसको होना था जो गरीब और मेहनती था, सिर्फ गरीब नहीं, गरीब, प्रतिभाशाली, मेहनती। तो हर गरीब बच्चे के मन में आया कि यार पढ़ के नौकरी मिल सकती है। पहले तो भैया किसी एमपी एमएलए से साठ गांठ करनी पड़ती, फिर उसके नीचे ढेर लोग पैसा मांगते, खाते, तब मंत्री से मिलवाते, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो बीजेपी राज में एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ हरियाणा के लिए कि पेपर होने लगे, उससे एक आस जगी और बीजेपी ने अच्छा काम भी किया, हम इसको नकार नहीं सकते। 2014 से 2019 धड़ल्ले से नौकरियां दी गई हर डिपार्टमेंट में, चाहे ग्रुप डी की थी, पुलिस की थी, क्लर्क की थी, बहुत सारी नौकरियां निकली। पर बेटा इस कारण ही 2019 में इनकी सरकार दोबारा आ गई। 19 से 24 के टेन्योर में इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की। जैसे 19 से 24 का जो ये सेकंड टेन्योर है, इसमें इन लोगों ने पेपर्स पे बहुत कम ध्यान दिया। लग तो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन बेटा बहुत मतलब ना तरसा के, तड़पा के कि पेपर पास कर लिया, फिर भी धरने देने पड़ रहे हैं, वो हड़ताल करनी पड़े, तब फिर गुस्सा आता है बच्चों को। कोई भी इंसान मेहनत करे तो अपने हक की चीज़ अगर मांग रहा है तो इसमें गलती नहीं है। कितने ही विरोध प्रदर्शन करने पड़े एचएसएससी हेडक्वार्टर जो हमारा है इसके सामने, कितनी औरतें बैठी रही, वो टीजीटी वालों का हाल देखो, फिर ग्रुप डी वालों का हाल, फिर पुलिस वाले, ये गलत था। और अगर लोकतंत्र है तो लोगों की सुनी जानी चाहिए। इस टेन्योर में हरियाणा सरकार ने कोताही बरती जनता के प्रति। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की, रैली, धरने, प्रदर्शन, तो कितने बड़े बड़े जुलूस निकाले कि सीईटी को क्वालिफाई कर दो, ताकि जो बच्चा भैया थोड़े बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे, उसको मौका तो दे दो। लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ गई कि नहीं, हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। इस कारण सरकार की इमेज गिर गई। पहली चीज़ तो सीईटी क्वालिफाई ना करना, और दूसरा जिन लोगों ने पेपर पास कर लिया, जो फाइनल लिस्ट में भी आ गए, उनको भी बहुत ज़्यादा तरसा देना। जैसे किसी को सामने यूँ दिख रहा है कि भाई मेरी नौकरी है, घर में पैसे का जुगाड़ नहीं है, और फिर उसको 4 महीने 6 महीने पता ही नहीं नौकरी कब मिलेगी। हम ग्रुप डी के ही अब बच्चों को देख लें, कितना इन लोगों का भी संघर्ष कितना लंबा चल गया। जैसे इस तरीके से काम करने से ना लोकतंत्र में सरकार की वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। सरकार इस बात को समझ नहीं रही थी। तो अब क्योंकि इलेक्शन आ गए, अब देखो तुरंत में ग्रुप डी का और इन सबके रिजल्ट आ गए, तो सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ के लिए तरसाया जाए ना, फिर उस चीज़ की बेटा इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अभी भी जिनको नौकरी मिल रही है, खैर उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। एक अच्छी बात यह है, तुमने वो अंकुश वाली वीडियो देखी है? हाँ, अंकुश जैसे बच्चों का क्या ऑप्शन था। अगर पेपर पास करने के अलावा कोई और उपचार देखें तो बेटा वो बहुत अमीर नहीं है। हम उसके घर गए थे, उसने हमें अपने लंच पे बुलाया। वो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चा है, उसके पास कुछ भी साधन नहीं है बेटा। उसके घर पे ना अभी भी जो है ना टीप लिपाई, ये नहीं हो रखी बेटा। बिल्कुल जो कंडीशन है ना वो ऐसी है कि दोनों भाई मिलके भगवान की दया से, उनकी मेहनत से अब दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी लग गई। अब 4 साल 5 साल बाद उनके घर का स्तर बदल जाएगा। लेकिन ये नौकरी कैसे लगी, उनके पिताजी के पास तो पैसा नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, अच्छा भी हुआ। बिना खर्ची बिना पर्ची के लोग लगे भी हैं, पर किसी चीज़ को बहुत लंबा खींचने का नेगेटिव इम्पैक्ट जनता दिखाती है। और इसीलिए जब 2019 में सितंबर में पेपर हुआ था हरियाणा में क्लर्क का, वो इतना टफ आ गया, इतना टफ आ गया। अक्टूबर में इनका इलेक्शन था एमएलएस का, तब फिर वो नारा, एक लड़की ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, वो जो फेमस हुई थी, वायरल हुई थी, कि भाई हमारा पेपर इतना टफ था कि हमारे 40 भी नहीं बनेंगे 100 में से। और उन्होंने खट्टर जी को कहा था उस लड़की ने कि आपकी भी सीट 40 से ऊपर जाएंगी, और ऐसा ही हुआ, उनकी सीट 40 पे ही अटक गई। जबकि वो नारा दे रहे थे अब की बार 75 पार का, कि भाई 90 सीटें हैं, 75 से ऊपर कुदा देंगे। तो बेटा लोकतंत्र में ताकत तो है, अगर जनता अपने हकों की बात करे। और ये बात अभी तुमने देखा, हमारी वो एक लड़की ओल्ड जनरल की, उसने जो वो अंजना ओम कश्यप
आज तक पे आई थी, तो उसने जो वो बोला, हमारी 2 लड़कियां बहुत अच्छी फेमस हो गई हैं, ओल्ड जनरल की हैं वो। उस लड़की ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि भाई आप 4 साल कहाँ रहते हो, जब इलेक्शन होते हैं तो आप आ जाते हो, 4 साल क्यों नहीं आते हो, और हमारे गांव में स्कूल की दिक्कत है, अस्पताल की दिक्कत है। उसकी बात इतनी दमदार लगी कि आम आदमी पार्टी ने वो वहां से काट के और अपने पेज पे शेयर कर रखी है कि आज तक की वीडियो उस लड़की की जो ICS की स्टूडेंट है, ओल्ड जनरल की, आम आदमी पार्टी ने अपने पेज पे शेयर की। मतलब बात में दम तो है। तो ये जो विचार है ना बेटा, ये मरते नहीं है। कई बार कुछ लोगों को लगता होगा ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से विचार आते हैं, और विचार, आइडिया, ये बेटा दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। कोई ऐसा अलग से नहीं होता कि मैं दुनिया बदलूंगा, ये एक आइडिया है। अब सोचो, हरियाणा के CM ने अपने पूरे भाषण में 8 मिनट सिर्फ सरकारी नौकरियों पर बोला। मोदी जी वहीं तो बैठे थे ना, मंथन तो करता है आदमी कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, क्या मुझे कहना है। तो सोचो उनके दिमाग में ये पॉइंट गया। यानी लोकतंत्र में लोगों के हाथ में पावर है, अगर उन्हें खुश रखोगे। और आम जनता किससे खुश होती है बेटा, रोजगार के साधन मिल जाएं। अब आम आदमी के पास, जो गरीब है खासकर, या मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है।